नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, ये जो खबर है ये अंदर खाने की खबर नहीं है। मीडिया में हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ समय से अंदर खाने से खबरें बहुत आती हैं। तो ये जो खबर है, मतलब खबर क्या है, वो भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख करके, ध्यान में मतलब चुनाव आ ही गया है तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। अब राजनीतिक दल के पास जो है चुनाव के वक्त में चुनाव का ही काम रह जाता है मतलब। और भारतीय जनता पार्टी तो 24/7 और मतलब 365 दिन साल के केवल चुनाव में, मतलब कई लोग तो चुनाव की मशीन बोलते हैं उसको। तो 195 लोकसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों की घोषणा की है, आपको पता ही है। इन्हीं में जो एक सीट है भोपाल लोकसभा क्षेत्र, वो 2019 में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की उम्मीदवारी के बाद देश भर में, दुनिया में कई जगह चर्चा में आ गया था एकदम। और उसकी वजह ये थी कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मालेगांव बम विस्फोट के मामले में 2008 में जो बम ब्लास्ट हुए थे मालेगांव में, उस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था और उनको मकोका के चलते उन पे जो महाराष्ट्र का कानून है वो लगा दिया गया था और वो लंबे समय तक जेल में रही। हालांकि बाद में वो मकोका हटा लिया गया और स्वास्थ्य कारणों से 2017 में उनको जमानत भी मिल गई थी और जेल से बाहर आ गई थी वो। हालांकि जो आतंकवाद का केस है वो उन पे अभी भी चल रहा है और अदालतों में वो जाती रहती हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी ने, मतलब वो जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है भारतीय जनता पार्टी का और राष्ट्रवाद है या हिंदुत्व की जो राजनीति है, उसको ध्यान में रख करके 2019 के इलेक्शन में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को भोपाल लोकसभा से उम्मीदवार बना दिया और टिकट देने के कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी की उनको सदस्यता दे दी। वो चुनाव लड़ी और MP बन गई, सांसद बन गई। लेकिन चुनाव जैसे ही शुरू हुआ तभी ये तय हो गया था कि उनका टिकट जो है 2024 में कट जाएगा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको ये याद होगा कि चुनाव के बीच चुनाव के चलते उन्होंने एक विवादास्पद बयान दिया था। और वो क्या था कि महात्मा गांधी की हत्या करने वाला नाथूराम गोडसे देशभक्त था, देशभक्त है और देशभक्त रहेगा। बस ये जो एक उन्होंने बयान दिया था चुनाव के चलते, और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जो 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे वो उनके खिलाफ थे, प्रज्ञा ठाकुर के। मगर उनके इस बयान ने मतलब भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी थी। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मतलब वो बड़ा असहज महसूस कर रहे थे। मध्य प्रदेश में ही मुझे याद है कि किसी संवाददाता ने, किसी टीवी चैनल के पत्रकार ने, नुमाइंदे ने उनसे पूछा मोदी जी से कि साहब ये बयान दे दिया है उन्होंने और उनके खिलाफ मतलब कार्रवाई की मांग उठ रही है, उसका बड़ा विरोध हो रहा है ना, उनकी उम्मीदवारी भी वो नहीं की जा रही है, निरस्त। तो मोदी जी ने कहा था कि भाई ये बड़ा भयानक किस्म का काम हो गया है, भयानक बोला था उन्होंने, और कहा था कि ये घृणा करने लायक है ये बयान। और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने माफ़ी मांग ली है लेकिन मैं कभी उनको अपने मन से माफ़ नहीं कर पाऊंगा। अब मोदी जी मन की बात करने वाले व्यक्ति ठहरे, उन्होंने मन की बात तभी बता दी थी 5 साल पहले और ये स्पष्ट हो गया था मतलब कि प्रज्ञा ठाकुर को अब अगला चुनाव में पार्टी टिकट नहीं देगी। वही हुआ। तो ये अंदर खाने की खबर नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वो जो मोदी जी ने उनको मन से माफ़ नहीं करने वाली बात कही थी वो एकदम लागू कर दी गई है, क्रियान्वित हो गई है। वो सच में उन्होंने मन से माफ़ नहीं किया। अब प्रज्ञा ठाकुर की जगह जिनको टिकट मिला है आलोक शर्मा, जाहिर है कि प्रज्ञा ठाकुर का अगर टिकट कटा है तो मिला किसको है, वो मिला आलोक शर्मा को। भोपाल के मेयर रहे, 2 बार पार्षद रहे, वार्ड की जिम्मेदारी से कामकाज शुरू किया पार्टी का और उनके बायोडाटा में लिखा है कि भाई बाल स्वयं सेवक रहे वो, मतलब जब 8 साल के थे तभी संघ की शाखाओं में जाने लगे थे। तो बड़ा लंबा मतलब करियर है, संघ से शुरुआत हुई है, संघ की शाखा से, द्वितीय तृतीय वर्ष नहीं है बायोडाटा में, लेकिन संघ की शाखा से शुरुआत हुई और विधानसभा के 2 चुनाव लड़े, एक ही सीट भोपाल उत्तर से। बरसों से कांग्रेस के कब्जे में है वो सीट, पार्टी ने 2 बार भेजा कि भाई लड़ो चुनाव, लड़े, दोनों बार हार गए लेकिन मना नहीं किया।
तो ये जो चुनाव हुआ है अभी 2 महीने पहले विधानसभा का, वो भी आलोक शर्मा ने उसी सीट से लड़ा, हार गए वो, मगर हो सकता है उनको जो है इसी का इनाम मिला हो कि भाई इनसे जब कहा जाता है कि चुनाव लड़ो उसी सीट से, कि मालूम है कि हार जाएंगे तब भी लड़ते हैं। और या फिर ये हो सकता है कि भाई मोदी जी की कृपा है। वो एक निर्मल बाबा आते थे टेलीविजन पर कुछ साल पहले, बड़ा हल्ला था उनका, वो पूछते थे मतलब पीड़ित से अपने दरबार में कि भाई समोसा खाते हो, कचौड़ी खाते हो, पर्स में फला चीज़ रखते हो, नहीं रखते हो तो रखो, रूमाल रखो, मतलब कई चीज़ें जिन लोगों ने देखा है वो जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो वो कृपा आने लगती थी। हालांकि मोदी जी तो ये सब मतलब बाबा का चक्कर नहीं है ना, मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, मगर मोदी जी की कृपा है, वो आलोक शर्मा को टिकट मिल गया। और भोपाल का जो मिजाज रहा है, मतलब 1989 से 1989 से करीब 35 साल हो रहे हैं, 35 साल से कांग्रेस जीती ही नहीं है इलेक्शन। बीच बीच में 1-2 चुनाव में उसने मुकाबला बड़ा तगड़ा किया, मगर नतीजा जो है भाजपा के पक्ष में ही गया है। 1989 से किसी को खड़ा कर दो आप, जीतेगा। मतलब उमा भारती भी एक बार रह ली, कैलाश जोशी 2 बार रह लिए, 2014 में आलोक संजर सांसद रह लिए, फिर 19 में प्रज्ञा ठाकुर सांसद रह ली, अब 24 में आलोक शर्मा आ गए। तो मतलब नतीजे पे ज़्यादा चिंतन करने की ज़रूरत है नहीं है। मतलब मोदी जी की कृपा हो ही गई है, और मोदी जी की 2014 से तो लहर ही चल रही है मतलब। और शहर की जो भोपाल की सीट का मिजाज है वो भी कुछ ऐसा ही हो गया है। तो नतीजा क्या आने वाला है ये मान के चलिए कि आलोक शर्मा तो हो गए सांसद। हालांकि अभी चुनाव होगा, कांग्रेस किसको उतारेगी तब नतीजा आएगा, लेकिन मान के चलिए आप एक बात कही। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, इससे हौसला बहुत बढ़ता है। नमस्कार।